हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में पहले ही बात की थी कि अपना जो पहला लेक्चर रहेगा वो पहला लेक्चर संस्कृत ग्रामर के लिए डिपेंड रहेगा। तो चलो आज से हम संस्कृत ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पहला स्टेप रहेगा संस्कृत वर्णमाला। क्या रहेगा? संस्कृत वर्णमाला। और इस वर्णमाला को इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट्स। क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स। अभी लैंग्वेज कोई भी हो, विदाउट अल्फाबेट्स कोई भी लैंग्वेज कंप्लीट होती नहीं है। वैसे ही संस्कृत में भी क्या है? अल्फाबेट्स है। टोटल 46 अल्फाबेट्स है। कितने हैं? 46। अभी ये 46 अल्फाबेट्स दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। अभी दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद उसके जो दो पार्ट है वो है, पहला वाला है स्वरहा। क्या कहेंगे? स्वरहा। स्वरा को इंग्लिश में कहते हैं वोवेल्स। क्या कहेंगे? वोवेल्स। और दूसरा है व्यंजनानी। क्या कहेंगे? व्यंजनानी। व्यंजनानी मतलब कॉन्सोनेंट्स। याद रख लो बेटा, स्वर मतलब वोवेल्स और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। ऐसे टोटल 46 अल्फाबेट्स है। 46 अल्फाबेट दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन ये जो स्वरा और जो व्यंजन है, वोवेल और जो कॉन्सोनेंट्स है, उनके नंबर संस्कृत में अलग अलग है। तो कितने हैं और कौन कौन से हैं वो देखेंगे। स्वर मतलब वोवेल्स टोटल है 13 और बाकी जो बचते हैं 33 वो है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। अभी पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो पार्ट है ना, उन दो पार्ट वाला पहला पार्ट मतलब स्वर ही पढ़ेंगे। एक बार स्वर हो गया, अच्छी तरीके समझ में आ गया, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं वो भी समझ में आ गया, तो उसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स को देखेंगे, उसके टाइप देखेंगे, किस किस में वो डिवाइड हो चुके हैं। जिस तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं उस तरीके से उनका स्पेस अलग अलग है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्वर देखेंगे, वोवेल्स देखेंगे। कितने स्वर है? 13 स्वर है, 13 स्वर है। अब ये कौन कौन से है? देखो, आपको ये जो स्वर है उनके प्रोनाउंसिएशन पे अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो पहला वाला स्वर है अ, देन आ, देन ई बड़ी वाली ई, ऊ बड़ा वाला ऊ, रू लू, ए, आई, ओ और औ। ऐसे टोटल मिला के 13 स्वर है। लेकिन इनमें ये जो तीन है ना, वो तीन थोड़े से अलग है। ये जो तीन स्वर है, ये तीन स्वर ज्यादा यूज होते नहीं है। कभी कभी यूज होते हैं, रेयरली आते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली कभी आते हैं नहीं है। बाकी संस्कृत में जो स्वर है वो आपको कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे। ये जो तीन है वो कभी मिलेंगे नहीं। देन ये जो स्वर है, बरोबर, इन स्वर से जोड़ के और एक है, दो जन है, तो उसका एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार मतलब हम कोई भी अक्षर के ऊपर जो डॉट देते हैं वो, और यह है विसर्ग, आहा। ये थोड़े से अलग है दोनों। इन दोनों को संस्कृत में कहते हैं स्वराश्रितो। क्या कहेंगे? स्वराश्रितो। याद रख लो बेटा। तो ऐसे मिला के टोटल 48 अल्फाबेट्स है। इनिशियली 46 है, ये जो स्वराश्रित है वो अलग है, ऐसे दो है। देन ये जो स्वर है, ये जो स्वर है वो स्वर फिर से तीन पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। ओके। अभी तीन पार्ट कौन कौन से है? पहला वाला है ह्रस्वा स्वरा। ह्रस्वा मतलब छोटे वाले। छोटे वाले मतलब जिनको बोलने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ताकत लगती है नहीं है। दूसरा वाला है दीर्घा। दीर्घा मतलब बड़ा, जिनका प्रोनाउंसिएशन बड़ा होता है, जिनको बोलने के लिए थोड़ी ज्यादा ताकत लगती है, उसको कहते हैं दीर्घा। और तीसरा आता है संयुक्ता। अभी संयुक्ता मतलब क्या होता है?
तो संयुक्त मतलब मिक्स वॉवेल। मिक्स वॉवेल मतलब दो वॉवेल एक साथ आने के बाद जो नया वाला वॉवेल फॉर्म होता है उसको कहते हैं संयुक्त वॉवेल, संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व कौन से है, दीर्घ कौन से और संयुक्त कौन से, वो अभी हम देख लेते हैं। ह्रस्व में पहले आता है छोटा वाला मतलब अ, देन ई, उसके बाद है छोटा वाला ऊ, देन ए और ओ। ये छोटे, इनको बोलने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती है, प्रोनाउंसिएशन ज्यादा बड़ा होता नहीं है, इसलिए वो छोटे ह्रस्व स्वर है। दीर्घ मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन बड़ा है। बड़ा प्रोनाउंसिएशन मतलब अ के बाद कौन आ सकता है, आ, देन ई, बड़ा वाला ऊ, उसके बाद ऐ और औ। ये पांच है। अभी संयुक्त, संयुक्त क्या बोला मैंने कि दो वोवेल एक साथ आने के बाद नया वाला वोवेल फॉर्म होता है। तो कौन कौन से है, पहला वाला है ए, दूसरा वाला है ऐ, तीसरा वाला है ओ और चौथा वाला है औ। ऐसे चार वोवेल है, संयुक्त वोवेल, मिक्स वोवेल है। तो बच्चों जब हमारा एक्चुअल ग्रामर जो आपको 10th में संस्कृत में संधि के लिए आता है, तो वो ग्रामर अगर हम करते हैं ना, तो उसके लिए जो सभी के सभी वॉवेल्स है वो वॉवेल्स पता होने जरूरी है। किस तरीके से उनका डिसोल्यूशन, किस तरीके से उनका विग्रह होता है, ये भी पता होना जरूरी है। अब मैंने इससे पहले आपसे बात की थी कि ये जो संयुक्त वॉवेल हो कैसे बनते हैं, दो वॉवेल एक साथ आने के बाद बनते हैं। अभी ए, ऐ, ओ और औ, चार संयुक्त वॉवेल्स तो है, लेकिन कौन से वॉवेल एक साथ आने के बाद वो बने वो हम पहले देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले ए से, उसके बाद ऐ, दूसरे बाद ओ और औ, यहां स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला है ए। तो ए कैसे बनता है, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। ओके, देन अ प्लस बड़ी वाली ई भी ए बनता है। क्लियर। नेक्स्ट आ प्लस ई भी ए बनता है और आ प्लस बड़ी वाली ई भी ए ही बनता है। क्लियर। उसके बाद आएगा ऐ। ऐ मतलब कैसे बनेगा, अ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ और आ प्लस ए इज इक्वल टू ऐ। क्लियर। उसके बाद है अ प्लस ऐ ही बनता है और आ प्लस ऐ ये भी ऐ ही बनेगा। डन। उसके बाद है ओ। ओ ऊ के साथ आता है, मतलब अ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ और आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। देन फिर से अ प्लस बड़ा वाला ऊ इज इक्वल टू ओ और आ प्लस बड़ा वाला ऊ भी ओ ही बनता है। सो आपको समझ में आया होगा ट्रिक। तो इस तरीके से संयुक्त वॉवेल बनता है। अभी लास्ट बचा औ। औ कैसे बनेगा, जिस तरीके से अ प्लस ई ए बना, जिस तरीके से अ प्लस ए ऐ बना, जिस तरीके से अ प्लस ऊ ओ बना, उसी तरीके से अ प्लस ओ औ बनेगा। तो यहां पे आएगा अ प्लस ओ औ, आ प्लस ओ औ। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा जो संस्कृत ग्रामर का पहला स्टेप है, मतलब जो वर्णमाला है वो वर्णमाला आपको अच्छी तरीके से याद करनी है और आपको इसको लिख के भी रखना है, ध्यान में रखना है। अगर आपको ये आ गया तो आपकी गाड़ी तो चल पड़ी, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उससे सबसे पहले तो ये आना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको संस्कृत तो आता है कभी कभी, लेकिन उसमें स्वर कौन कौन से है, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से है, ये बिल्कुल भी पता होता नहीं कभी कभी।
तो ये पता होना जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जो संधि वाला फंडा है वो संधि वाला फंडा सीखने के लिए इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस लेक्चर को इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर भी करो। थैंक यू।